सबको राम राम। आज वही 25 अगस्त का दिन है या पंचकुला में गुरु भक्तों पे गोलियों की बौछार की गई और उसमें काफ़ी गुरु भक्त, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और 4 साल के बच्चे को भी गोली मारी गई। ये कृत्य जिसने भी किया या जो भी इसके जिम्मेदार है, उसको परमात्मा सज़ा अवश्य देगा, क्योंकि परमात्मा के यहाँ देर है, अधेर नहीं है। तो लेकिन भारतीय इतिहास में ये काला दिन है कि जो भक्त भगवान की सुमिरन करते हैं, जो गुरु के आदेश से देश और दुनिया को, सबके लिए अपना खून तक रक्तदान करते हैं, उनका अपने खून कर दिया। तो जो भी जिम्मेदार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए संवैधानिक तरीके से। अगर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया, उसकी सीबीआई जांच हो रही है, हम भी चाहते हैं सीबीआई जांच हो, हमने भी कहा था। तो पंचकुला में जो निर्दोष लोग, निहत्थे लोग हिंसा के शिकार हुए, मारे गए, उसकी भी सीबीआई जांच अवश्य होनी चाहिए, मैं सरकार से मांग करता हूं। दूसरी, उनके साथ न्याय हो, पीड़ित के परिवारों को सरकार अधिक से अधिक मुआवजा दे और उनके साथ न्याय हो। क्योंकि ये हमें जो पता चला, अभी कुछ दिन ही पहले ही पता चला, उस समय पता तो था लेकिन इतना पता नहीं था कि इतनी विभत्स और इतनी क्रूरता से वहाँ पे हुआ। चूँकि मीडिया का भी रोल थोड़ा अच्छा नहीं रहा, और मैं कहने में थोड़ा भी मुझे संकोच नहीं है कि मीडिया को इस चीज़ को दिखाना चाहिए कि जो निहत्था है, जो निर्दोष है, जो छाता लेकर के चल रहा है, सिर्फ भक्ति भाव वाला व्यक्ति है, जो इस देश से प्रेम करता है, जो इस मातृभूमि को माँ मानता है, जो संविधान को मानता है, जो हमारे देश के वीर जवानों के साथ हमेशा खड़ा है, जो शासन प्रशासन के साथ खड़ा है, और उस पर क्या गोलियों की सज़ा देनी ठीक थी क्या? क्या गोली मारनी ठीक थी क्या? जो बात जो बोली से हो सकती थी, ज़रूरी था गोली मारना? उनको ये पता भी नहीं था, 4 साल के मासूम ने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी कि कैसी क्या हो रहा है, और उसको तक उसके सर में गोली मार दिया गया। कितने लोगों को मार दिया गया। तो जो भी देखो, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, सबको न्याय देने की बात करता है। हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज भी हमारा देश बहुत महान है। हमारी संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग, कुछ लोग गड़बड़ हो सकते हैं लेकिन सभी गड़बड़ नहीं है। कुछ लोग भ्रष्ट और बेईमान हो सकते हैं लेकिन सभी भ्रष्ट बेईमान नहीं है। तभी ये देश चल रहा है, तभी हमारा पूरे विश्व में देश की अभी भी सरकार में कुछ लोग गलत हो सकते हैं लेकिन पूरी सरकार गलत नहीं होती। तो इसलिए जो भी जिम्मेदार है उसको सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए। आज मैं चूँकि अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा के माध्यम से किसी भी संतों पे, भक्तों पे कुछ होता है तो स्वाभाविक रूप से पीड़ा होती है। तो आज ही के दिन वो शिकार हुए थे। एक जलियांवाला बाग कांड का बोल सकते हैं, दूसरी जलियांवाला बाग कांड पंचकुला में हुआ, जिसको अपने ही लोगों को मार दिए। जिन लोगों ने मारा वो भी इसी देश के थे, कोई अंग्रेज नहीं थे, कोई मुगल नहीं थे, और जिसको हमने मारा वो हमारे अपने थे, और वो अपने ऐसे थे कि आवश्यकता पड़ने पे आज भी आप ज़रा सोचो, जिसकी हमने खून बहाई वो हमें खून देते हैं और रक्तदान करते हैं। तो आज शर्म की बात है, समाज के लिए भी शर्म की बात है, शासन प्रशासन के लिए।
इसलिए आज क्षमा मांगने के दिन है। उन जितने लोग उसमें मारे गए वो सब परमात्मा के चरणों में होंगे, सब स्वर्ग में होंगे, सब अपने अपने लोक में होंगे, क्योंकि जो गुरु के पथ पे चलता है, जो परमात्मा के पथ पे चलता है, उसको स्वर्ग और मोक्ष ही प्राप्त होता है, उसे परमात्मा का आश्रय ही प्राप्त होता है। लेकिन यह बहुत ही विभत्स हुआ और इसकी जांच होनी चाहिए और आज क्षमा मांगनी चाहिए उन सबको, उसके लिए, उस कृत्य के लिए, उस घिनौने कृत्य के लिए, और भविष्य में दोबारा इस तरह की न हो, इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। और उन सभी आत्माओं से हमें क्षमा मांगनी चाहिए, हर व्यक्ति को क्षमा मांगनी चाहिए कि उनके साथ शासन प्रशासन को क्षमा मांगना चाहिए। और पुनः एक बार हम आज इस अवसर पे उस सभी आत्माओं को मैं कोटिशः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं उनके परिवार को, उनके पीड़ित परिवार के लोगों को, उनके साथ संगत को, उनके संस्था को हमें वचन देते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, पूरा देश साथ में है और हमारी संत महासभा, हिंदू महासभा भी साथ में है और निश्चित रूप से उनको न्याय दिलाएंगे। तो आज ज़्यादा मन को पीड़ा है, दुख है हमें, जैसे ही वो हुआ। और मीडिया से भी हम कहेंगे, मीडिया जो पीड़ित है उस चीज़ को दिखाना चाहिए, उसके हक में आवाज़ उठानी चाहिए। हमारा संविधान का नियम है कि 99 अपराधी छूट जाए, एक बेकसूर को सज़ा न हो, लेकिन अभी वर्तमान समय थोड़ा उल्टा चल रहा है। इसमें 99 अपराधी छूट जा रहे हैं और बेकसूर को ही सज़ा हो रही है, तो ये ठीक बात नहीं है। तो इसमें निश्चित रूप से हम सब एक आवाज़ देंगे तो उसमें काम होगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं संतों के लिए भी और भक्तों के लिए भी, ये चूँकि जनहित का मामला है, हम कानूनी रूप से भी लड़ेंगे और इसके पहले सरकार से भी हम बात करेंगे और निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। पुनः एक बार उन सभी पवित्र आत्माओं को हमारा कोटिशः श्रद्धांजलि, हाथ जोड़ के श्रद्धांजलि, और उस खास तौर से बच्चों को श्रद्धांजलि, बुजुर्गों को श्रद्धांजलि और सबको जो उसमें शहीद हुए सबको श्रद्धांजलि और क्षमा याचना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।